नमस्कार। आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज़ के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वेलकम टू वास्तु निधि। क्रिस्टल्स को लेके आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हमेशा ही रहते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हम एक साथ अबंडेंस का, वेल्थ का, स्टडीज़ को लेके क्रिस्टल, नेगेटिविटी का क्या पहन सकते हैं? तो ये ऐसे के जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, उसी को लेके मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं आपके उन क्वेश्चंस को क्लियर कर पाऊँ, उन क्वेरीज को क्लियर कर पाऊँ जो आपके माइंड में आती हैं क्रिस्टल्स को लेके। तो सबसे पहली बात, अबंडेंस हो, वेल्थ है जैसे, और स्टडीज़ के लिए हो गया, नेगेटिविटी के लिए हो गया, रिलेशनशिप के लिए हो गया। जी हाँ, आप एक साथ इन सारे क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि वो क्रिस्टल्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। यही बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिस्टल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उनको देखा जाता है। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिस्टल्स को इकट्ठा ना पहने, तो आपके सारे क्रिस्टल्स एक साथ आपको वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, सभी चीज़ों में आपको अच्छा जो होता है उनका इफेक्ट देंगे और सक्सेस भी ज़रूर देंगे। दूसरे जो क्वेश्चन है वो आम तौर पे पूछा जाता है कि क्या हम क्रिस्टल्स को डेट ऑफ बर्थ से पहने, क्या हम क्रिस्टल्स को चक्रास के अकॉर्डिंग पहने या अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग पहने। तो देखिए, उसका भी एक जवाब मैं आपको दूंगी कि आपको डिफरेंट तरीके से आप क्रिस्टल्स को एनालाइज करा के अपनी प्रॉब्लम को, डेट ऑफ बर्थ को पहन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी का भी अगर ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे लगता है कि उनका रूट चक्रा ब्लॉक है, तो वो रूट चक्रा के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। साथ साथ एक बार डेट ऑफ बर्थ को भी चेक कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे नंबर्स हुए जो कि हमारे लोअर चक्रा को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करते हैं, तो फिर आपको वो क्रिस्टल्स अवॉइड करने चाहिए। सेम इसी तरीके से जब हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन से क्रिस्टल्स की हमें ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू आवर चक्रा, तो बहुत ही अच्छे से वो क्रिस्टल्स आपके ऊपर काम करेंगे। तीसरी बात जो होती है वो ये कि क्रिस्टल्स को जब हम पहनते हैं तो हमें उनको कैसे टाइम टू टाइम क्लेंस करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल्स को जब हम पहनते हैं तो क्रिस्टल्स बहुत सारी तरीके की नेगेटिविटी को, एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। तो टाइम टू टाइम उनको चार्ज करना, क्लेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ईजी तरीके हैं जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, हाउ टू क्लेंस एंड चार्ज योर क्रिस्टल्स। इसमें से सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि आप वाटर में अपने क्रिस्टल्स को वॉश करें, और जब भी फुल मून नाइट आ रही हो, जो कि महीने में एक बार आती है, अपने क्रिस्टल्स को मून लाइट में रख दीजिए और नेक्स्ट डे पहन लीजिए। सबसे ईजी तरीका तो ये है। इसके सिवा कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनको आप वाटर में वॉश नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पायराइट हो गया। पायराइट को आपको वाटर में बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। सेलेनाइट हो गया, आपको इसको वाटर में वॉश नहीं करना है। कुछ क्रिस्टल्स को हमें सनलाइट में भी नहीं रखना होता, पर सबसे ईजी जो टेक्निक है वो होती है वाटर और मून वाली। इसके सिवा आप सेज से अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, आप मंत्रा से अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके जैसे मैंने बताए हैं। सॉल्ट में रख के आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। सेलेनाइट प्लेट पे, यानी कि सेलेनाइट जो स्टोन आता है, अगर किसी भी फॉर्म में आपके पास है तो उस पर आप अपने क्रिस्टल को रख के चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ईजी तरीका होता है जब हम रख रखाव रखते हैं क्रिस्टल का। पर क्या होता है ना, जब भी आप क्रिस्टल को यूज़ करें, मैं ऐसा हमेशा बोलती हूँ, क्रिस्टल्स आपके फ्रेंड हैं। तो कभी भी क्रिस्टल को लेके कोई डर मन में ना रखें कि ये हमारा कुछ गलत कर देंगे। कभी भी क्रिस्टल किसी का कुछ गलत नहीं करते। जैसे मैंने बोला कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिस्टल्स को आप साथ में ना पहने, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि जो क्रिस्टल्स हमारे लोअर चक्रास के लिए हम पहनते हैं या एनर्जी बढ़ाने के लिए हम पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड जेस्पर हो गया, कार्नेलियन हो गया, टाइगर आई हो गया, जब भी हम इन क्रिस्टल्स को पहनते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ आती है, यानी कि मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ फ्लो करती है। और जब भी हम ऐसे क्रिस्टल्स पहनते हैं जो हमारी एंजाइटी को काम डाउन करे, हमारे गुस्से को काम डाउन करे, हाई बीपी को लो बीपी मतलब उसको बैलेंस करे, ऐसे क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमारे सहस्त्रार चक्र से लेकर लोअर एनर्जी की तरफ काम करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो अगर हम अपर चक्रास के क्रिस्टल्स और लोअर चक्रास के क्रिस्टल्स को इकट्ठा पहन लेंगे
तो क्या होगा कि दोनों ही अपना काम नहीं करेंगे। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी आप लोअर चक्रास के क्रिस्टल्स को अपर चक्रास के साथ नहीं पहनेंगे। अगर आपने पहन लिया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई हार्म पहुंचाएगा, बस क्रिस्टल की जो एनर्जी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो आपको उतना इफेक्ट नहीं देगी जितना देना चाहिए। तो ये कॉमन सवाल है जो सब लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्रिस्टल्स को लेके। चौथी बात कि क्रिस्टल में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्रिस्टल एकदम सेफ रहे, हमें बहुत अच्छे से एनर्जाइज करे। तो हमारे क्रिस्टल्स जो होते हैं उनको हमें कभी भी, अगर हम कहीं भी क्रीमेटोरियम में जा रहे हैं, कहीं शमशान घाट में जा रहे हैं, किसी को डेथ में जा रहे हैं, तो हमेशा हमें अपने क्रिस्टल्स को उतार के जाना चाहिए। जैसा मैंने बोला कि क्रिस्टल्स हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये उनका बेसिक नेचर होता है। तो अगर हम क्रिस्टल्स को ऐसी किसी जगह पहन के जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है किसी भी तरीके की नेगेटिविटी की, तो बहुत ही अच्छे से बाद में हमें उसको क्लेंस करना पड़ेगा। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप उसका ध्यान रखें कि आप उसको ऐसी किसी जगह पे नहीं पहन के जाएं। तो ये एक बात है। क्रिस्टल्स को हमेशा एक सॉफ्ट कपड़े में लपेट के या फिर ऐसे किसी बॉक्स में जहाँ पर उनको किसी तरह की रगड़ लग के कोई स्क्रैचेस ना आए, वहाँ आपको रखना चाहिए। क्रिस्टल्स को आप जब भी पहने तो आप उसका ध्यान रखें कि आप उसको किसी भी ज़ोर से किसी चीज़ पे, टेबल पे, कहीं पर भी वो हिट ना हो। दूसरी बात ये कि क्रिस्टल्स को जब पहनते हैं तो सबका एक ही क्वेश्चन आता है कि लेफ़्ट में पहने कि राइट में पहने। जब ये ब्रेसलेट की हम बात करते हैं तो देखिए, क्रिस्टल्स को, जो क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनसे आपको एनर्जी देनी है, तो हमारा जो राइट हैंड होता है ये हमारा गिविंग हैंड होता है। इससे हम हर काम करते हैं ना, गिविंग हैंड होता है। तो इसमें आप वो क्रिस्टल पहनेंगे जो कि आपकी बॉडी में से हर तरीके की नेगेटिविटी को, गुस्से को निकाल के आप बाहर करना चाह रहे हैं। ऐसे जो भी क्रिस्टल्स होंगे वो आप अपने राइट हैंड में पहनेंगे। जो भी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड होता है, रिसीविंग हैंड, जिसको हम एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, हमेशा हमें उसको अपने लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है। अब क्रिस्टल को किस फॉर्म में पहने, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मैम उसका स्टोन लें कि हमें उसे पहन लें। तो देखिए, क्रिस्टल जो होते हैं ना, उनकी अपनी एक एनर्जी है, जहाँ भी वो रहते हैं वो एनर्जी उनकी रहती है। हाँ, अगर बॉडी से टच होता है तो थोड़ा बेटर इफेक्ट आता है, पर क्रिस्टल्स जेम स्टोन से अलग होते हैं। जेम स्टोन्स को हमेशा हमें बॉडी पे धारण करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से जब टच होते हैं और सन रेज उसमें रिफ्लेक्ट होती है, तब हमें उसका इफेक्ट मिलता है। पर क्रिस्टल्स के साथ ऐसा नहीं है। क्रिस्टल आप जब अपने पास भी रखते हैं, अपने आसपास रखते हैं, तब भी उसका आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो क्रिस्टल्स को आप चाहे ब्रेसलेट फॉर्म में पहने, माला फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, चाहे आप उसके रफ स्टोन्स, उसके पेबल स्टोन्स, या बहुत सारी वैरायटी में, जैसे उसके पिरामिड्स आते हैं, उसकी बॉल्स आती हैं, जिसके कि सबके अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। वो भी मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि जब आप पिरामिड को यूज़ करते हैं तो उसकी एनर्जी, और बॉल को यूज़ करते हैं तो उसकी एनर्जी में क्या फ़र्क होता है। तो आप किसी भी फॉर्म में क्रिस्टल को यूज़ करें, आपको वो अच्छा ही इफ़ेक्ट देगा, एक पॉजिटिविटी ही देगा। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम क्रिस्टल को कैसे पहचानें कि वेदर इट इज़ रियल और नॉट। तो देखिए, एक लेमैन के लिए क्रिस्टल को पहचानना कि वो रियल है या फेक है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसमें आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, या फिर हमेशा क्रिस्टल को वहाँ से बाय करें जहाँ आपको पूरा ट्रस्ट हो। हमेशा एक ऑथेंटिक शॉप, ऑथेंटिक पर्सन से ही आपको क्रिस्टल्स बाय करने चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी तो उसका रिटर्न तो आपको अच्छा ही मिलना चाहिए। तो हमेशा क्रिस्टल किसी अच्छी जेन्युइन प्लेस से बाय करें। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब भी बहुत ज़्यादा चमकदार एक ही जैसे कलर के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि वो क्रिस्टल्स ओरिजिनल नहीं हैं। जब भी ओरिजिनल क्रिस्टल्स होते हैं तो उसमें आपको हल्का सा हेल दिखेगा, अंदर कलर का वेरिएशन दिखेगा, हमेशा बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस वो क्रिस्टल कटिंग स्टोन में ना हो। तो ये बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो। ये वीडियो मैंने स्पेशली यही जो बार बार यही मैसेजेस मेरे को रिसीव हो रहे थे, इसी को लेके मैंने बनाया है। आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी जिससे आप लोगों की लगातार हेल्प होती रहे और क्रिस्टल की जर्नी में मेरे साथ आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।